वेलकम सर पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दैट मीन्स इन हिंदी निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश 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 इज। दैट मीन्स एपी है 1074 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन राइट है। तो चलिए पता करते हैं इसमें से कौन से ऑप्शन राइट है और सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एपी गिवन है दैट इज 10 7 4 डैश डैश। दैट मीन्स इसके बीच में और भी पद हैं का 30th टर्म। दैट मीन्स 30वां पद प्राप्त करना है। तो देखिए जो फर्स्ट होता है वो ए कहलाता है। तो यहाँ पर ए है 10। जब हम लोग इसमें डी निकालते हैं तो डी का मतलब होता है जो नेक्स्ट पद है उसमें से पहले पद को माइनस करना। जैसे यहाँ पर ये सेकेंड पद है 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि अगले टर्म से पहले टर्म को माइनस करना। तो जैसे कि A2 है 7 माइनस में 10, दैट मीन्स माइनस होके आएगा माइनस में 3। अब देखिए आगे n है गिवन दैट इज 30वां टर्म पूछा जा रहा है। फॉर्मूला होता है ए एन का an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स देखिए ए अपने पास है 10 लिख लेंगे प्लस n गिवन नहीं है, यस n गिवन है 30 है, 30 माइनस 1 और d भी गिवन है -3। दैट मीन्स an फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 10 प्लस ये 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 आएगा और मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस को ब्रैकेट में डाल लेते हैं क्योंकि ये 2 साइन आ गया यहाँ पर 10। अब ये 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दिया 87 होता है, 87 ये माइनस का आ जाएगा। अब 10 प्लस माइनस हो जाएगा 87। दैट मीन्स 10 माइनस करेंगे 87 में से तो -77 आ जाएगा, बिकॉज माइनस का जो नंबर है वो बड़ा नंबर है। तो -77 दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सेकेंड समझते हैं इसका और क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो देखिए सेकेंड है 11 टर्म ऑफ द AP दैट इज -3 -1/2 एंड 2 इज। तो इसमें 11th टर्म पूछा जा रहा है। तो AP देखिए गिवन है -3 -1/2 2 इस तरह से करके, और इसमें 11th टर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए जो फर्स्ट होता है उसको A से डिनोट करते हैं, तो A है -3। अब D निकालते हैं इसमें से, जिसे सार्वंतर बोलते हैं हिंदी में, है ना, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, अगले वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 है -1/2 और A1 के जगह पर है 3, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ आएगा -1/2 और माइनस प्लस, बिकॉज ये भी माइनस था इसलिए माइनस 2 बार आ गया तो प्लस आ गया 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। -1 प्लस 2 3 जा 6, तो इसको माइनस करेंगे तो 5/2 आएगा, बिकॉज ये 6 है और ये -1 है तो माइनस होके -5 वो ओनली 5/2 आएगा। तो ये आ गया अपना D। अब n गिवन है दैट इज 11 टर्म है तो 11 है। अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an बराबर क्या होता है फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए A गिवन है -3 है प्लस n है 11 -1 और D है 5/2। तो देखिए -3 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे, वो 11 में से 1 तो 10 आएगा, अपॉन में कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई में है 5/2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, तो ये आ गया -3 प्लस 5 5 जा 25। तो देखिए 25 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा।
तो चलिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार ये है कि AP गिवन है 10, 7, 4 का 30वां पद। मतलब ये है कि देखिए पहला पद अगर 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, चौथा इसी तरह से कम होता जा रहा है, तो 30वां पद क्या होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है कि इसमें -77 आएगा आंसर। यहाँ 77 मैंने टिक कर दिया था, -77 वाला आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पर -77 आया। और दूसरा में जो है 22 आया, यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन आया। चलिए हम लोग इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो ए की जगह पर 10 है, मतलब कि इसमें इसी सीरीज से चलते जाएंगे तो ओबियसली माइनस में जाएंगे। 30वां पद है क्योंकि ये 10 है, 7 है, 4 है, अब अगला पद 1 आएगा, उससे माइनस में आएगा, इस तरह से। तो हम लोग इतना लिख नहीं सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि AN यानी कि कोई भी टर्म निकालना है तो आप A लीजिए प्लस जो भी पद कह रहा है वो -1 × D कर लीजिए। तो यहाँ देखिए A 10 है, D के जगह पर जो होता है कोई भी D निकाल सकते हैं आप। जैसे कि इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तो यही आएगा, बिकॉज AP की पहचान है कि सभी में बराबर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10, 7, 4 है, तो देखिए इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का, यानी कि सब में बराबर का डिफरेंस आएगा। तो इसमें किसी को भी बस अगले पद में से उससे पिछले पद को माइनस कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अगला पद 7 है, 7 लिया और माइनस किया पिछला पद, दैट इज 10 है। तो दैट मीन्स 10 है, तो इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा क्योंकि 7 प्लस क्या और 10 माइनस का है। और n गिवन है यहाँ पर, n जो है 30 है, यानी कि जो भी पद निकालना है आपको 40वां निकालना है, 50वां कोई सा भी निकाल सकते हैं, तो 30 है। फॉर्मूला पर पुट किया, कैलकुलेशन किया, यहाँ पर माइनस था तो 87 आ गया, 87 माइनस का है और 10 प्लस का है तो माइनस होने पर 77। इसी तरह से देखिए इसमें -3 है, ये -1/2 है, यानी कि 2.5 का डिफरेंस है। इस बीच में भी 2.5 का डिफरेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन है कि ये प्लस में होता जा रहा है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। लेकिन ये घटता जा रहा है तो इसलिए आंसर क्या है, माइनस में आया। तो A बराबर -3 है। D का मान आपको पता है कि A2 -A1 करेंगे तो -1/2 माइनस, और ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 आए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 तिया 6 आ गया, 6 में से 1 घटेगा बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, तो 5/2 प्लस, यानी कि प्लस का बड़ा साइन है तो प्लस आएगा 6 प्लस में, इसलिए 5/2। n बराबर 11 है, A + n - 1 × D। A के जगह पर -3 है प्लस n के जगह 11 है, 11 - 1, और D के जगह पर 5/2 है, 5/2 लिया, -3 + 10 × 5/2, 2 5 × 10, 5 5 × 25 में से 3 लेस किया तो 22 रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर प्लस माइनस चेक, अगर हम लोग थोड़े भी गलती करते हैं तो हमारा आंसर सही नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखिए कि इस तरह के सिचुएशंस में आप कैलकुलेशन को सही से रखें ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना आए। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खास करके इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से चैनल पर बने रहें और जितना हो सके वीडियोस को शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।